हेलो स्टूडेंट, मोहित देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। मैं प्रदीप दुबे आज आपको बीए सेकेंड ईयर का एक टॉपिक बताऊंगा, फंक्शन प्रोटोटाइप। कि फंक्शन प्रोटोटाइप क्या होता है। फंक्शन प्रोटोटाइप का मतलब होता है जब यूजर डिफाइंड फंक्शन डिक्लेयर किया जाता है, या आप बोल सकते हो जब यूजर फंक्शन बनाता है। किस प्रकार का फंक्शन? यूजर डिफाइंड फंक्शन। तो उस समय यूजर को फंक्शन को बताना पड़ता है कि वो किस प्रकार का मान रिटर्न करेगा। अगर आप कुछ नहीं बताते हो तो बाय डिफॉल्ट इंटीजर प्रकार का मान रिटर्न करता है। अगर आप फंक्शन के नाम के आगे ये बता देते हो कि मान किस प्रकार का रिटर्न होगा तो क्या कर उसी को बोला जाता है फंक्शन प्रोटोटाइप। कि मतलब यूजर डिफाइंड फंक्शन को डिक्लेयर करते समय ये बताना आवश्यक होता है कि वो किस प्रकार का मान रिटर्न करेगा, उसी को फंक्शन प्रोटोटाइप कहा जाता है। जैसे मैं क्या नाम है प्रोग्राम बनाता हूं अपन उसको समझते हैं। हैश इंक्लूड stdio.h हैश इंक्लूड conio.h। अब देखो अब क्या करना है इसमें कि आपको अब हेडर फाइल लगानी है। तो मैं लिख दिया मैन तो आपका क्या हो गया, मुख्य फंक्शन हो गया। अब क्या करना है अपने को, अब अपने को बताना है कि आपको प्रोग्राम को कैसे कैसे आपको वेरिएबल चाहिए। तो मैं लिख दिया मैंने फ्लोट ए बी। मैंने दो वेरिएबल ले लिए ए बी। तो एक वेरिएबल अपने वो लेते हैं सी, जो क्या है टोटलिंग करने काम आएगा। ए बी और सी मैंने तीन वेरिएबल ले लिए। अब मैं क्या करूंगा इसके अंदर कि मैं फंक्शन पहले क्या करते हैं फंक्शन बनाते हैं, फिर इसको क्या करेंगे कॉल करेंगे। तो मैं पहले बार क्या करता हूं फंक्शन बनाता हूं, फिर इसके आगे मैं प्रोग्राम को लिखता हूं। तो मैं लिखता हूं मैं यहां पर फंक्शन बना रहा हूं, मैं लिख रहा हूं फ्लोट FLOAT फ्लोट। फंक्शन का नाम क्या है ADD ऐड। अब मैंने यहां पर जो फ्लोट लिखा है फंक्शन के नाम का आगे ये नाम है और उस पर मैंने क्या लिखा फ्लोट। तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा फंक्शन प्रोटोटाइप। ये बता रहा है कि इसमें इस फंक्शन में जो वेरिएबल यूज हो रहा है या जो मान यूज हो रहा है वो किस प्रकार का यूज हो रहा है, फ्लोट प्रकार का यूज होगा। और ये फ्लोट प्रकार का ही मान मेन फंक्शन में रिटर्न करेगा। अब लिखता हूं मैं आगे इसके पैरामीटर ले लेता हूं FLOAT फ्लोट x FLOAT फ्लोट y। ये इसके दो पैरामीटर हो गए। ये आपके फॉर्मल पैरामीटर है, ये आपके पैरामीटर हो गए। अब मैं क्या करूंगा इस फंक्शन में मैं केवल मान रिटर्न कर रहा हूं। इस फंक्शन से क्या कर रहा हूं, केवल वैल्यू को मैं रिटर्न कर रहा हूं। तो मैं लिख रहा हूं रिटर्न क्या रिटर्न कर रहा हूं, x और y का मान जोड़कर वो रिटर्न हो जाए। तो मैं आगे लिख सकता हूं ब्रैकेट में x प्लस y। ये क्या करेगा फंक्शन, केवल मान रिटर्न करने के लिए मैंने फंक्शन बनाया है। और ये मान क्या रिटर्न कर रहा है, x और y को जोड़ेगा, उस मान को क्या कर देगा रिटर्न कर देगा मेन फंक्शन के अंदर। ये आपका फंक्शन खत्म। अब मैं क्या करूंगा इस फंक्शन को इस प्रोग्राम के अंदर कॉल करूंगा। तो मैं क्या लिखूंगा यहां पर, पहले आपको फंक्शन का प्रोटोटाइप बताना पड़ेगा कि इस प्रोग्राम में या मेन फंक्शन के अंदर आप जिस फंक्शन को यूज कर रहे हो उसका प्रोटोटाइप क्या होगा। तो आपने लिखेंगे यहां पर फ्लोट। क्यों? क्योंकि ये फ्लोट प्रकार का है फ्लोट। और फिर आ जाएगा फंक्शन का नाम। फंक्शन का नाम क्या है ऐड। इसमें आपने किस प्रकार के पैरामीटर काम में लिए हैं, फ्लोट प्रकार के फ्लोट और FLOAT फ्लोट। मतलब मैंने बता दिया कि इसमें दो प्रकार मैंने दो वेरिएबल काम लिए हैं जो किस प्रकार के फ्लोट प्रकार के हैं। और ये मैंने क्या किया है इसके फंक्शन को प्रोटोटाइप यहां बताया है कि जो मैं फंक्शन यूज में लूंगा या जो मैं फंक्शन कॉल में करूंगा उसका प्रोटोटाइप क्या होगा, फ्लोट प्रकार का होगा। मतलब वो फ्लोट प्रकार का मान रिटर्न करेगा। अब मुझे क्या करना है, अब मैं लिखता हूं आप आपका CLR SCR क्लियर स्क्रीन हो जाएगा आपका, मतलब क्लियर स्क्रीन हो जाएगा। अब मैं मान प्रिंट कर रहा हूं, मैं क्या कहूंगा प्रिंट एफ
एंटर टू नंबर, मैं कह रहा हूं एंटर टू नंबर, मैं 2 नंबर एंटर करा रहा हूं। इसके ना क्या आएगा, परसेंट एफ आएगा फ्लोट के लिए, परसेंट एफ, परसेंट एफ और एंड परसेंट ए और एंड परसेंट बी। मैंने ए के लिए और बी के लिए क्या ले लिया, मान मैंने इसमें इनपुट करा लिया है। अब आपका क्या हो रहा है, मान इसमें इनपुट होगा। अब मैं क्या कर रहा हूं, इस फंक्शन को कॉल कर रहा हूं। मैं किसमें कॉल कर रहा हूं, मैं सी के अंदर इस फंक्शन को कॉल कर रहा हूं। मैं लिखता हूं सी बराबर ऐड, मैं कर रहा हूं सी बराबर ऐड, मतलब मैं ऐड फंक्शन को कॉल कर रहा हूं कहां पे, सी नाम के वेरिएबल के अंदर। मतलब जो मान रिटर्न होगा यहां से एक्स और वाई का, वो मान कहां आ जाएगा आपका, सी के अंदर आ जाएगा। तो ऐड क्या आ जाएगा आपका, ए कोमा बी, क्या हो गया आपका ए कोमा बी। देखो यहां पर था जो पैरामीटर, वो तो था आपका फॉर्मल पैरामीटर था, फंक्शन का फॉर्मल पैरामीटर, और यहां पर क्या है, ये फंक्शन का एक्चुअल पैरामीटर है। ये फंक्शन क्या है आपका, एक्चुअल पैरामीटर। मैं क्या कर रहा हूं, इस फंक्शन को कॉल कर रहा हूं, ऐड नाम के फंक्शन को किसके अंदर कॉल कर रहा हूं, सी नाम के वेरिएबल के अंदर। और इस तो ये क्या कर रहा है, ये एक्स और वाई को जोड़कर मान क्या कर रहा है, रिटर्न कर रहा है। कहां रिटर्न कर रहा है, मेन प्रोग्राम के अंदर, और वो मान किस प्रकार का है, फ्लोट प्रकार का मान है। तो ये क्या करेगा, ऐड फंक्शन कॉल हो रहा है, इसमें ए और बी का मान होगा और वो जुड़ जाएगा और वो कहां आ जाएगा आपका, सी के अंदर आ जाएगा, और अपने सी के अंदर इसका मान आउटपुट अपने दे लेंगे कि यह आउटपुट आया है। तो अपन लिख देंगे प्रिंट है सम ऑफ ए एंड बी, किसका मान देखना है, सी का मान देखना है। सी का मान मैंने देख लिया। अब क्या कर रहा है, इसको सेमीकोलन यहां लिखता हूं, उसके बाद में क्या आ जाएगा आपका, गेट सी एच, और आपका ये प्रोग्राम खत्म। ये प्रोग्राम बनाया, इसमें मैंने क्या बताया था आपको, फंक्शन प्रोटोटाइप। फंक्शन प्रोटोटाइप वो होते हैं कि जब यूजर डिफाइंड फंक्शन बनाया जाता है तो उससे पहले उसको बताया जाता है कि वो किस प्रकार का मान रिटर्न करेगा, उसको बोला जाता है फंक्शन प्रोटोटाइप। जैसे मैंने ये फंक्शन बनाया ऐड, इसमें मैंने ये प्रोटोटाइप बताया है कि मैं इसमें फ्लोट प्रकार का वेरिएबल यूज कर लूंगा, और ये फ्लोट प्रकार का मान ही क्या करेगा, आपके मेन प्रोग्राम में रिटर्न करेगा। तो मैंने यहां पर भी मैंने क्या लिखा, फ्लोट ऐड, मैंने यहां पर भी फंक्शन प्रोटोटाइप को मैंने क्या शो कर दिया है कि इसमें जो फंक्शन मैं कॉल करूंगा वो किस प्रकार का होगा, फ्लोट प्रकार का होगा, और इसमें 2 फ्लोट प्रकार के वेरिएबल हैं। और यहां पे मैंने क्या कर रहा हूं, फिर मैंने यहां पर 2 मान क्या नाम इनपुट कर लिए, ए और बी के लिए, ए और बी के लिए मान इनपुट हो गए। यहां क्या कर रहा हूं, सी नाम के वेरिएबल के अंदर मैं इस फंक्शन को कॉल कर रहा हूं। मैं लिखा ऐड ए कोमा बी, ए कोमा बी इसका क्या है, एक्चुअल पैरामीटर है। ये आ गया यहां पर, ये क्या करेगा, फंक्शन एक्स और वाई को जोड़ेगा, मतलब ए और बी को जोड़ के कहां जाएगा, सी में आ जाएगा, सी का मान अपने देख लेंगे। तो ये था आपका फंक्शन प्रोटोटाइप। अब दूसरा टॉपिक है आज का रिकर्सन। रिकर्सन फंक्शन, रिकर्सन फंक्शन क्या होता है कि ऐसा फंक्शन जो अपने आप को ही बार बार कॉल करता रहता है, और तब तक कॉल करता है जब तक उस फंक्शन में दी गई कंडीशन फॉल्स ना हो जाए। तो ऐसे फंक्शन को क्या कहते हैं, रिकर्सन फंक्शन कहते हैं। अगर किसी प्रोग्राम के अंदर आप रिकर्सन फंक्शन का प्रयोग करते हो तो उसके अंदर प्रोग्राम की गति तेज हो जाती है बाकी दूसरी फंक्शन की अपेक्षा में। आप बोल सकते हो कि रिकर्सन एक ऐसा फंक्शन है जो अपने आप को ही बार बार क्या करता है, कॉल करता रहता है, और तब तक कॉल करता है जब तक फंक्शन में दी गई कंडीशन फॉल्स ना हो जाए। तो अपने क्या करते हैं, इस रिकर्सन को एक प्रोग्राम के द्वारा समझते हैं। मैंने वही 2 हेडर फाइल आपकी stdr.h और conio.h मैंने लिख दी है। मैं एक हेडर फाइल और यूज में ले रहा हूं stdlib। ये इसलिए यूज कर रहा हूं क्योंकि मैं इसके अंदर एक कीवर्ड का प्रयोग करूंगा, वो है एग्जिट। किसका प्रयोग करूंगा, एग्जिट। एग्जिट कीवर्ड कहां मिलता है आपको, stdlib.h हेडर फाइल में आपको मिलेगा। अब मैं क्या कर रहा हूं, इसके अंदर सबसे पहले मैं इंट a, मैंने क्या किया, इंट a, इसमें मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है जो किस प्रकार का है, ग्लोबल प्रकार का है।
कैसा वेरिएबल है ये? ग्लोबल, क्योंकि मैं मेन फंक्शन से पहले इसको डिक्लेयर कर रहा हूं। ग्लोबल वेरिएबल वो होता है जिसका यूज पूरे प्रोग्राम में कहीं पर भी किया जा सकता है, और प्राइवेट या आप लोकल वेरिएबल उसे कहते हैं जो उस फंक्शन में डिक्लेयर होते हैं जहां पर वो घोषित हुए हैं। मतलब उसका यूज कहाँ रहेगा? उस फंक्शन तक ही सीमित रहेगा। मैं चाहता हूं कि मैं इस वेरिएबल का यूज पूरे प्रोग्राम में करूं, इसलिए मैंने क्या कर दिया, इसको एक ग्लोबल प्रकार का वेरिएबल बना दिया। अब मैं क्या करता हूं, मैं लिखता हूं void main। void में मैंने क्यों लिखा आगे void कीवर्ड क्यों लगाया मैंने? मैं चाहता हूं कि मेरा ये फंक्शन किसी प्रकार का कोई मान रिटर्न ना करे, इसलिए मैं यार क्या कर दिया, void कीवर्ड लगा दिया। अब आपका करली ब्रैकेट स्टार्ट। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं इसमें करूंगा मान प्रिंट कर रहा हूं, प्रिंट एफ। क्या प्रिंट करूंगा मैं? ए का मान प्रिंट करूंगा। तो मैं लिख दिया /n %d। %d क्यों लगाया? क्योंकि ये आपका इंटीजर प्रकार का मान है। और क्या मान प्रिंट करूंगा मैं? ए का मान देखूंगा कि एक में क्या मान आया है। पहले बार जो प्रिंट क्या करेगा, एक प्रिंट करेगा। क्यों? क्योंकि ए का मान कितना है, एक है। अब मैं किसी कंडीशन लगा रहा हूं, इफ ए ग्रेटर देन इक्वल टू 5। मतलब ये कंडीशन तब फॉल्स होगी जब ए का मान 5 से ज्यादा हो जाएगा। तब तक ये आपकी कंडीशन को बार बार चेक करेगा। यानी आप बोल सकते हो ये फंक्शन या रिकर्सन तब तक चलेगा जब तक ए का मान 5 से बड़ा ना हो जाए, तब तक ये अपने आप को बार बार कॉल करता रहेगा। अब मैं लिखता हूं एग्जिट, EXIT एग्जिट 0। अगर ये कंडीशन फॉल्स आती है तो आपका मान 0 रिटर्न हो और वो क्या हो जाए, प्रोग्राम से बाहर आ जाए। तो मैंने ये कीवर्ड लगाया एग्जिट, उसमें क्या मान दे दिया मैंने, 0 दे दिया। अब मैं इसके लिए इंक्रीमेंट करूंगा। मैं क्या कहूंगा, इंक्रीमेंट। मुझे ए का मान बढ़ाना है। अभी तो मान ए का मान कितना है, 1 है। कंडीशन चेक करेगा, कंडीशन सत्य है तो उसको प्रिंट कर देगा। प्रिंट करेगा तो आपका ये भी कंडीशन आपका एक्टिवेट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कंडीशन अभी फॉल्स है, सॉरी ट्रू है। तब तक क्या होगा, ये आपका ये एक्टिवेट नहीं होगा। अब मैं इसके मान को बढ़ाऊंगा, ए के मान को बढ़ाऊंगा। तो मैं कैसे बढ़ाऊंगा, मैं लिखूंगा ए प्लस प्लस, मतलब उसमें एक एक मान का इंक्रीमेंट आपका होता रहे, मतलब आपका ए प्लस प्लस होता रहे। अब क्या होगा, पहली बार में ए का मान प्रिंट होगा तो आपका एक प्रिंट हो जाएगा। फिर आपका इंक्रीमेंट होगा, ए मान कितना मान हो गया, 2 मान हो गया। कंडीशन जांचेगा, कंडीशन सत्य है अभी भी तो क्या करेगा, 2 प्रिंट कर देगा। फिर इंक्रीमेंट होगा, ए का मान कितना हो गया, 3। अभी कंडीशन सत्य है, 3 प्रिंट कर देगा। इस प्रकार से आपका 1 2 3 4 और 5 तक ये प्रिंट कर देगा। जैसे ही 5 से होकर आपका ए का मान बढ़ेगा, 6 होगा, कंडीशन आपकी क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। फॉल्स होती है आपका ये जो स्टेटमेंट है एग्जिट स्टेटमेंट, वो क्या हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा और आपका जो प्रोग्राम कंट्रोल बाहर आ जाएगा, मेन फंक्शन से बाहर आ जाएगा। मतलब आपका जो रिकर्सन क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। रिकर्सन फंक्शन आपका खत्म हो जाएगा। अब मुझे क्या करना है, रिकर्सन फंक्शन को यूज में लेने के लिए मेन फंक्शन के अंदर ही मेन फंक्शन को क्या करना पड़ेगा, मुझे कॉल करना पड़ेगा। तो मैं लिखूंगा मेन, MAIN मैन। मैं क्या कहूंगा, मैन लिखूंगा और मेन फंक्शन को क्या करूंगा, सॉरी अब सिंपल जाएगा, मेन फंक्शन को मैं क्या करूंगा, कॉल करूंगा। तभी आपका रिकर्सन फंक्शन चलेगा। रिकर्सन फंक्शन को यूज में लेने के लिए मेन फंक्शन के अंदर दोबारा मेन फंक्शन को कॉल किया जाता है। आपका ये फंक्शन बन गया और कहां बना, मैंने मेन फंक्शन के अंदर बनाया है। अब ये फंक्शन तो बन गया है, मैं कहां यूज में लूंगा, मैं मेन फंक्शन के अंदर मेन फंक्शन को जब वापस कॉल करूंगा तो आपका ये रिकर्सन फंक्शन काम करेगा। मतलब ये आपको बार बार कॉल करता रहेगा, तब तक करेगा जब तक ये कंडीशन आपकी क्या नहीं हो जाए, फॉल्स हो जाए। तब तक क्या करेगा, ये अपने आप को बार बार कॉल करेगा। मतलब ये 1 2 3 4 5 ये आपकी कंडीशन, ये आपका क्या नाम है, 5 तक अंक प्रिंट कर देगा। मतलब आप बोल सकते हो एक लूप की तरह ये काम करेगा। तो ये था आपका रिकर्सन। मैंने आज आपको बताया फंक्शन प्रोटोटाइप और रिकर्सन फंक्शन। धन्यवाद।